हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ उत्तराखंड बजट 2023-24 डिस्कस करने वाला हूं। आशा करता हूं इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे और जितनी भी हमारे आगामी परीक्षाएं शेड्यूल्ड हैं 2023 में यूके पीएससी एंड इवन यूके ट्रिपल एससी की, उन सभी में आप देखेंगे तो उत्तराखंड बजट से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन हर प्रश्न पत्र में आपको मिलेंगे। हाल ही में यूकेपीएससी द्वारा पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा करवाई गई, पटवारी का रीपेपर फिर करवाया गया, वन आरक्षी का पेपर रिसेंटली करवाया गया, कनिष्ठ सहायक का पेपर करवाया गया। तो कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड से रिलेटेड पिछले 1 साल के 1.5 साल के करंट अफेयर्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं सरकार अपने बजट में कवर कर लेती है। तो इस वीडियो में हम इन डेप्थ उत्तराखंड बजट पर डिस्कशन करेंगे और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो एग्ज़ाम में आएगा और जिसका आप करेक्ट आंसर ना दे पाएँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जो भी पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हुए और उनको नोट डाउन करते हुए आगे चलेंगे ताकि आपको रिवीजन करने में भी आसानी हो एंड आप आगामी परीक्षाएं में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बजट 2023-24 के आज के हमारे डिस्कशन की। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड का जो बजट है वह 15 मार्च को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेमचंद अग्रवाल, उन्होंने भराड़ी सैंड में विच इज़ इन चमोली डिस्ट्रिक्ट गैरसैंड, उधर ये प्रेजेंट किया था। व्हाट वाज द टोटल आउटले ऑफ द बजट? टोटल आउटले ऑफ द बजट वाज 77,407 करोड़। ओके, दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट स्टैट। अगर आपको ये नोट करना है तो आप प्लीज़ नोट डाउन करो। क्या पता डायरेक्ट आउटले ही पूछ ले कि बजट का टोटल आउटले कितना था। इफ़ यू हैव टू गो एग्जैक्ट देन द आउटले वॉज 77,407.08 crore. This was the total outlay and this was an increase of 18.05% over the last budget. अब आपको अप्रॉक्सीमेटली याद रखना है तो आप 18% करके भी याद रख सकते हो दैट पिछले बजट से 18% ज़्यादा था। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट फिजिकल डेफिसिट, अक्सर देखा गया है उत्तराखंड के क्वेश्चन पेपर्स में यूकेपीएससी द्वारा पूछ लिया जाता है दैट फिजिकल डेफिसिट ऑफ उत्तराखंड बजट फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर वाज हाउ मच परसेंट। तो राजकोषीय घाटा जो है फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर 2023-24 एज पर बजट इट वॉज 2.72% ऑफ जीडीपी। ठीक है, 2.72% ऑफ जीएसडीपी सॉरी। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट एब्सोल्यूट अमाउंट देन इट वॉज ₹9046.91 करोड़ विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 9047 crores. Okay, so this is one important fact which you need to remember by heart. ये आपको याद रखना है 2.72% ऑफ जीएसडीपी एंड 9047 करोड़ जो कि हमारा राजकोषीय घाटा है स्टेट का। ऑल राइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगर हम रिवाइज्ड एस्टिमेट्स की बात करें 2022-23 के, तो उसके अकॉर्डिंग भी जो फिजिकल डेफिसिट है राजकोषीय घाटा दैट इज़ ऑल्सो 2.7% अप्रॉक्सीमेटली। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस एज वेल। Now one important point which has been mentioned in the budget and which I think कि आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, to meet the deficit of the consolidated fund in the year 2023-24 ₹600 crores will be adjusted from the public amount. तो कितनी amount होगी? That will be adjusted from the public amount for the consolidated fund. The amount would be ₹600 crore. So this is the amount which you need to remember. Moving on to the next point. अब देखिए बजट जो है अभी मैंने आपको बताया 77,407 करोड़ एग्जैक्ट जो फिगर था। अगर इन डेप्थ आपको याद रखना है तो 77,407.08 करोड़ विच वाज एन इंक्रीज ऑफ 18.05% ओवर द लास्ट बजट। एंड इसके दो पार्ट होते हैं बजट के। ठीक है, एक आपका हो गया एक्सपेंडिचर। अगर बजटरी एक्सपेंडिचर की मैं बात करूँ तो दो पार्ट्स हैं आपके, एक रेवेन्यू का पार्ट और एक कैपिटल पार्ट। ज़रूरी नहीं है कि आप इन दोनों की अमाउंट्स याद रखें, बट अगर आपको अच्छे से ही पढ़ना है तो आई वुड सजेस्ट दैट इफ़ यू कैन देन यू शुड रिमेंबर दीज अमाउंट्स एज वेल। तो रेवेन्यू जो पार्ट था दैट वाज 52,748 करोड़ एंड जो कैपिटल पार्ट था बजटरी एक्सपेंडिचर का दैट वाज 27,659 करोड़। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट विच यू शुड रिमेंबर एंड यू हैव टू रिमेंबर एंड विच इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो ये है कि इन दिस पर्टिकुलर ईयर विच इज़ 2023-24 we are expecting a revenue surplus of 4310 crore rupees. Okay, this is very very important. This amount 4310 crore rupees, we are expecting a revenue surplus of this much amount which is your 1.3% of GSTP. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कुछ भी करके। This figure is very very important. Revenue surplus we are expecting of 4310 crore which is 1.3% of GSTP. Now moving on to the next point. I have talked about budgetary expenditure. Now I'm talking about budgetary receipts. Okay. So budgetary receipts. अब आपको ये दो फिगर अगर याद करने हैं then only if you can remember, then only remember. I don't think so this will be asked in the examination, but still if you are
प्रिपेयरिंग इन अ होल हार्टेड मैनर, देन आप देख लो यहाँ पे जो बजट रिसिप्ट्स है, रेवेन्यू उसमें आ जाएगा आपका, जो रेवेन्यू पार्ट है दैट वाज 57,057 करोड़ and the capital part was 19,535 crore. Okay, now if we talk about total receipts, then total receipts were 76,592 crore. Okay, now this is very very important, you have to remember this amount. ऊपर के दो अमाउंट आप ये याद रखो ना रखो, but this is important and you should remember this, that total receipts of this particular budget was how much? 76,592 करोड़. अब इसके अलावा देखिए आप और सारे फैक्ट्स भी होते हैं. फॉर एग्जांपल पर कैपिटा इनकम जो है वो उत्तराखंड की कितनी है, ठीक है. टैक्स रेवेन्यू ऑफ द स्टेट कितना है, दिस इज़ देयर. तो बहुत सारे अदर आंकड़े भी हैं, उनको मैं सेपरेटली एक वीडियो में डिस्कस करूंगा, विच आई विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो दैट आई विल मेक, एंड दैट विल बी कम्प्लीटली रिलेटेड टू द इकोनॉमिक सर्वे of Uttarakhand. Okay, so this will be another video that will be made by me in due course of time, so you should subscribe to this channel so that in the coming future whenever I upload any important video regarding UKPSC preparation you remain updated with that as well. इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, there is one particular thing that I need to bring it to the attention of you guys which is very very important, and that is हमारा टेलीग्राम पे एक यूट्यूब चैनल भी है, टेलीग्राम पे एक चैनल है by the name of, I'll tell you the username of that particular channel, and the username is UKPSC Exams 2023. So you should join this channel, and why you should join this channel, it is because in this particular channel I often share उत्तराखंड रिलेटेड क्वेश्चंस, उत्तराखंड जीके. जैसा कि आप सभी को पता है उत्तराखंड का कोई भी पेपर अब वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस उत्तराखंड जीके से रिलेटेड पूछे जाने लगे हैं. अगर 100 मार्क्स का पेपर होता है तो कहीं ना कहीं 30 to 35 क्वेश्चंस आप यूके जीके के उसमें अब हर हाल में एक्सपेक्ट करो, एंड अच्छे लेवल के क्वेश्चंस वो भी अब आने लगे हैं. इसमें 30-35 अगर आते हैं तो 5 से 6 यूके जीके के भी रहते हैं, यूके करंट अफेयर्स के भी रहते हैं. करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं, that also I share in my group, and I have already shared I think more than 500 to 700 MCQs there already within the last few days. So I request you that please join this particular group on Telegram by the username of UKPSC Exams 2023. Alright, so this particular is the username. आप इसको सर्च करके इसको particularly join करें. चलिए आगे बढ़ते हैं अपने बजट के डिस्कशन पे. Now if you talk about the debt to GDP ratio of this particular budget of this year, that is 28.11. Another important stat which you should remember because this is not that difficult to remember. आपको ये याद होना ही होना चाहिए because directly ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में. Now for upcoming year, कैपिटल आउटले कितना है हमारा? फॉर अपकमिंग ईयर द कैपिटल आउटले इज 13,134 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली. ओके, विच इज़ 21.16% इंक्रीज देन 2022-23 एस्टिमेटेड. सो इस बार का कैपिटल आउटले कितना आपको यहाँ पे दिख रहा है? 13,134 करोड़. यू हैव टू रिमेंबर दिस. जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा, जो याद आपको नहीं रखना है, वो मैं बता दूंगा, बट ये आपको फैक्ट याद रखना है. 13,134 करोड़ विच वॉज एन इंक्रीज ऑफ 21.16% ओवर द 2022-23 एस्टिमेटेड amount. Okay, now moving on to the next thing, and here on जो भी मैं अब यहाँ से डिस्कस करूँगा, that each and every point you should be thorough with. पॉलिसी हाइलाइट्स. नाउ आई एम कमिंग टू द पॉलिसी हाइलाइट्स ऑफ उत्तराखंड बजट 2022-23. आप देखेंगे सबसे पहला जो नारा इस बार उत्तराखंड सरकार ने अपने बजट में दिया है, दैट इज सशक्त उत्तराखंड, यानी कि एम्पावर्ड यूके. एंड बाय व्हाट ईयर डू दे एम टू मेक उत्तराखंड सशक्त उत्तराखंड और एम्पावर्ड यूके? दे एम टू मेक सशक्त उत्तराखंड बाय द ईयर 2025. डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास ऐसा पूछा जा सकता है दैट जो एम्पावर्ड यूके है, यूके गवर्नमेंट का जो विजन है, दे एम टू अचीव इट बाय 2023, 2024, 2025, 2026. बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें 2023 मार्क या 2024 मार्क के आ जाएंगे. वो इसलिए भी, जिसने नहीं पढ़ा होगा वो सोचेगा 2024 में लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं तो ठीक है यही सरकार का होगा, दैट ओके 2024 तक हमें अटेन करना है, बट ऐसा नहीं है. इसलिए आपको बोला जाता है कि आप जब भी कोई डॉक्यूमेंट पढ़ो या जब भी आप पढ़ाई करो तो थोड़ा सा डेप्थ में करो, ताकि जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, क्रक्स क्वेश्चंस जिन्हें मैं बोलता हूँ, क्रंच क्वेश्चंस होते हैं, जो अगर आपको आता है तो आता है, अगर नहीं आता तो आपके वो क्वेश्चंस गलत होंगे. सो दीज क्वेश्चंस यू हैव टू रिमेंबर, एंड दैट यू विल रिमेंबर ओनली व्हेन यू हैव डन थॉरो स्टडी. सो इसका आंसर आपका होगा 2025, सशक्त उत्तराखंड बाय 2025. नाउ कमिंग टू द अदर पॉइंट, येस, कमिंग टू द अदर पॉइंट, एंड दैट इज योर
Uttarakhand budget this time, just like Union budget of this time, which Union budget talks about Saptarishi or 7 pillars, right? Union budget talks about Saptarishi 7 pillars. So our Uttarakhand budget this time is also based on 7 pillars, and each and every pillar is very very important, and you need to remember that pillar. आपको मैं हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन हर एक पिलर का अभी बता देता हूँ, ताकि किसी भी हिंदी स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम के हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स वाले दे कैन ऑल्सो कैच इट वेरी क्विकली. सो लेट्स कम टू द पॉइंट. जो पहला पिलर है दैट इज एम्फेसिस ऑन इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल. ओके, मानव पूंजी में निवेश. दिस इज द फर्स्ट पिलर ऑफ उत्तराखंड बजट 2023. इंक्लूसिव डेवलपमेंट. ओके, नाउ अगर हम हिंदी में बात करें तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पिलर? द नेम ऑफ दिस पिलर इज समग्र कल्याण की दृष्टि से क्षमता संवर्धन द्वारा समावेशी विकास. अगर इंग्लिश में याद करना है आपको तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट याद कर लो, बट इफ़ यू गो फॉर द कंप्लीट ट्रांसलेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट, then the complete translation will be inclusive development through capacity building with a view to overall welfare. Okay, so that would be the complete English translation of the second pillar. Now coming to the third point. Third point is, or third pillar of our budget is access to health facilities, or if we talk about this pillar in Hindi, it will be स्वास्थ्य सुविधाओं की सुलभता. Fourth pillar of Uttarakhand budget 2022-23-24 is your increase in capital expenditure एंड क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक एसेट्स. ओके, तो इसको अगर मैं हिंदी में बोलूँ सो दैट विल बी योर पूंजीगत व्यय में वृद्धि तथा सार्वजनिक संपत्तियों का सृजन व अनुरक्षण. ओके, सो दिस विल बी योर फोर्थ पिलर, इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक एसेट्स. राइट, कमिंग ऑन टू द फिफ्थ पिलर. फिफ्थ पिलर विल बी सीमलेस एंड सिक्योर कनेक्टिविटी, दैट इज निर्बाध एवं सुरक्षित संयोजकता. सिक्स्थ पिलर विल बी टेक्नोलॉजी ड्रिवन डेवलपमेंट, दैट इज प्रौद्योगिकी आधारित विकास. एंड सेवेंथ एंड द फाइनल पिलर विल बी बैलेंस बिटवीन इकोलॉजी एंड इकोनॉमी, यानी कि इकोलॉजी एवं इकोनॉमी का संतुलन. ओके, नाउ वन इंपॉर्टेंट फैक्ट विच हैज़ बीन मेंशन्ड इन उत्तराखंड बजट 2022-23-24 अंडर दिस पर्टिकुलर सेवेंथ पिलर इज for the first time 0.5% of the capital outlay has been dedicated to climate change mitigation. Okay, climate change mitigation के लिए for the first time 0.5% of capital outlay has been dedicated. Okay, so this is 1%, one particular stat that you should remember, and you have to remember this for upcoming UKPSC exams. क्या पता डायरेक्टली आपसे पूछ ले ऐसा क्वेश्चन दैट कितना परसेंट ऑफ कैपिटल आउटले एज पर उत्तराखंड बजट 2023-24 has been dedicated to climate change. So the answer to this would be 0.5%. Moving on to the next important thing which has been mentioned in this particular Uttarakhand budget of 2023-24, and that is G20. and G20 आपको पता ही है अभी इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है 2023 में, एंड उसी के क्रम में उत्तराखंड में 3 मीटिंग्स हमारी G20 की होनी है, जिसके लिए जो टोटल बजट आवंटन है वो है आपका 100 करोड़ का. 100 करोड़ का बजट आपके लिए उत्तराखंड बजट में उत्तराखंड सरकार द्वारा G20 के लिए यहाँ पे दिया गया है. एंड इसकी 3 मीटिंग्स उत्तराखंड में होनी है. तीनों मीटिंग आप पहले देख लें कहाँ कहाँ होनी है. जो फर्स्ट मीटिंग है वो आपकी ऑलरेडी हो चुकी है. कहाँ हुई है? रामनगर में. रामनगर कौन से ज़िले में है? नैनीताल में. राइट, कब हुई थी? 28 to 30 मार्च. इस मीटिंग का क्या नाम था? चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल. ठीक है, चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल. अब उन्हें बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाना होगा तो वो इस तरीके से पूछ लेंगे दैट चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल मीटिंग ऑफ G20 वॉज हेल्ड एट विच प्लेस. तो कई लोग इसमें मार ही नहीं पाएंगे. मोस्ट ऑफ देम विल मार्क ऋषिकेश और नरेंद्र नगर. ऋषिकेश समथिंग लाइक दिस. दे वोंट मार्क रामनगर और एनीथिंग बिकॉज दे वोंट नो. ये इतनी डिटेल में शायद बहुत कम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे. So you should remember the name of the meeting as well, Chief Science Advisors Roundtable meeting, which was the first meeting of G20 in Uttarakhand that was held in Ramnagar, Nainital in these particular dates 28 to 30th March 2023. Right? जो second और third meeting है, both of them will be held at the same place and the name of the place is नरेंद्र नगर. ठीक है, नरेंद्र नगर ऋषिकेश थोड़ा सा दूरी पे है. ऋषिकेश के बाद चंबा वाले रूट पे आपका थोड़ा सा दूरी पे सिचुएटेड है नरेंद्र नगर. सो सेकंड एंड थर्ड मीटिंग आर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन नरेंद्र नगर ऋषिकेश. सेकंड मीटिंग जो है, इस मीटिंग का क्या एजेंडा है? एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग. ओके, एंड जो थर्ड मीटिंग है दिस ऑल्सो विल बी हेल्ड इन द सेम प्लेस नरेंद्र नगर ऋषिकेश. इसका क्या एजेंडा है? इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग. ओके, सो दीज आर द 3 meetings related to G20 which will be held in our state, and rupees 100 crore is the amount that has been allocated. First meeting Ramnagar Nainital, other 2 meetings Narendra Nagar Rishikesh. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. ओके,
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ उत्तराखंड बजट 2023-24, जोशीमठ रिकंस्ट्रक्शन के लिए इतनी बड़ी ट्रेजेडी उधर आपको पता है हुई है, बहुत सारा माइग्रेशन हुआ उधर से इसी ट्रेजेडी के कारण, एंड अ पर्टिकुलर अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड इन दिस बजट फॉर स्पेसिफिकली फॉर दिस पर्पज, एंड द अमाउंट इज़ ₹1000 करोड़। ₹1000 करोड़ हैज़ बीन अलॉटेड फॉर जोशीमठ रिकंस्ट्रक्शन। अभी मैंने G20 का डिस्कस करा था, G20 का कितना था? 100 करोड़। ओके, इसका कितना है जोशीमठ रिकंस्ट्रक्शन का? 1000 करोड़। ये आंकड़े आपको याद रखने हैं, डायरेक्टली एग्जाम में वर्बेटिम ये पूछे जा सकते हैं, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट हॉर्टिकल्चर इन दिस पर्टिकुलर बजट, इफ़ वी टॉक अबाउट हॉर्टिकल्चर over the next 3 years, Uttarakhand government, over the next 3 years, okay, उत्तराखंड गवर्नमेंट प्लान्स टू बिल्ड 50,000 पॉली हाउसेस। 50,000 पॉली हाउस उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बनाने, कौन सी एजेंसी के साथ मिलके, किसकी असिस्टेंस से? नाबार्ड की असिस्टेंस से। देखिए ऐसे काम ज़्यादातर जो नाबार्ड होता है वही क्रेडिट प्रोवाइड करता है। सो नाबार्ड की हेल्प से 50,000 पॉली हाउसेस उत्तराखंड गवर्नमेंट बनाएगी। टोटल आउटले क्या होगा इस चीज़ का? 200 करोड़। ओके, दिस अगेन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक तो पहला आंकड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 50,000 पॉली हाउसेस, अगेन अमाउंट इज़ 200 करोड़, right? So these 2 points are again important, and another very very important point, इस पे तो मैं आपका शॉर्ट 200% मैं बोल रहा हूँ, इस पे पक्का क्वेश्चन एक ना एक अपकमिंग एग्जाम्स में आने वाला है, दैट एज पर उत्तराखंड बजट कितनी अरोमा वैलीज हमारे उत्तराखंड स्टेट में सेटअप होने की मंजूरी दी गई है, कितने अरोमा वैलीज सेटअप होने वाली हैं उत्तराखंड में? सो दैट इज 6। द आंसर टू दिस वुड बी 6। 6 aroma valleys will be set up in the state according to your उत्तराखंड बजट 2023-24, एंड ये वैलीज़ कहाँ पे सिचुएटेड है और किस चीज़ से ये वैलीज़ रिलेटेड है, ये आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताने जा रहा हूँ। आप सब लोग इसको बहुत ध्यान से देखना और ध्यान से नोट करना, बिकॉज आपका क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगा। पहला जो है नैनीताल एंड चंपावत डिस्ट्रिक्ट में सिनेमन वैली। सिनेमन को हिंदी में क्या बोलते हैं? दालचीनी भी बोलते हैं, ठीक है, दालचीनी भी बोलते हैं। तो सिनेमन वैली इन नैनीताल एंड चंपावत। देन इन हरिद्वार लेमन ग्रास एंड जापानीज मिंट। देन इन पौड़ी लेमन ग्रास। इन उधम सिंह नगर जापानीज मिंट। इन चमोली एंड अल्मोड़ा डमास्क रोज वैलीज, एंड इन पिथौरागढ़ तिमूर वैली। Okay, so these are the 6 aroma valleys that I've talked about that will be set up in the state of Uttarakhand as per budget 2023-24. And now one important point that questions इस पे कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे? सो लेट मी टेल यू क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, पहला तो बहुत बेसिक है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि कितनी अरोमा वैली सेटअप होंगी, तो उसका आंसर तो डायरेक्टली आपका कितना हो जाएगा? 6, राइट। अनदर वन, द वे इन विच द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इज दैट आपको डिस्ट्रिक्ट्स के नाम दे देंगे। ओके, डिस्ट्रिक्ट का नाम दे देंगे, बोलेंगे, और 4 इधर 4 ऑप्शन होंगे, 1 2 3 4, और इधर दे देंगे आपके 4 ये रोज़ वैली, जापानीज मिंट, लेमन ग्रास, तिमूर वैली, और वो आपको मैच करना होगा ऑप्शन में, तो वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे ही अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया दैट अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2023-24 प्रोविजन ऑफ सेटिंग अप अरोमा वैलीज हैव बीन मेंशन्ड, तो डमास्क रोज वैली जो हैं वो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स में सेटअप होंगी डमास्क रोज वैलीज। ओके, तो उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आंसर टू दिस विल बी देन चमोली एंड अल्मोड़ा, ठीक है, तो आंसर आपका उसका फिर हो जाएगा चमोली एंड अल्मोड़ा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज दैट स्टेट मिलेट मिशन जो हमारा है, उत्तराखंड का स्टेट मिलेट मिशन। ओके, उत्तराखंड का स्टेट मिलेट मिशन जो है उसके लिए कितना प्रोविजन है, कितनी अमाउंट का? सो द अमाउंट इज़ 15 करोड़। ओके, एंड इसी के साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है दैट स्टेट मिलेट मिशन का अगर 15 करोड़ है, तो जो रीजनल प्रोड्यूस को इंक्रीज़ करने के लिए जो बजट है दैट इज़ ₹20 करोड़। ओके, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन स्टेट मिलेट मिशन के लिए आपका 15 करोड़, बट टू प्रमोट रीजनल प्रोड्यूस द अमाउंट एलोकेटेड इज ₹20 करोड़। ओके, सो दीज 2 पॉइंट्स आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें तो ये डायरेक्टली ही पूछ सकता है दैट स्टेट मिलेट मिशन के लिए कितना अमाउंट है, सो दैट इट बी 15 करोड़। ओके, सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। फ्यू अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये डायरेक्टली आपके 1 लाइनर्स हैं, डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। प्लास्टिक पार्क इज सपोज टू बी सेटअप इन सितारगंज विच इज़ इन उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे एक सिडकुल की यूनिट भी है, तो ये उस तरीके से भी आपको सितारगंज याद रहना चाहिए। कैंसर इंस्टीट्यूट इज प्रपोज टू बी सेटअप इन हल्द्वानी। साइंस सिटी विज्ञान धाम इज टू बी सेटअप इन झाझरा देहरादून। एंड आपको पता होना चाहिए, अभी करंट अफेयर है, पटवारी के पेपर में भी शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था दैट देश की पहली ग्रामीण विकास कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई, तो वो यहीं विज्ञान धाम झाझरा देहरादून साइंस सिटी में आयोजित की गई थी। तो उसका आंसर उस क्वेश्चन का था दैट कहाँ आयोजित की गई, कौन से शहर में, तो उसका आंसर था आपका देहरादून।
So that way this is again important. And first science rural congress, it has been mentioned that in the budget, ये clearly mentioned है that first science rural congress was held at विज्ञान धाम in झाझरा in देहरादून. इसके बारे में मैं आगे भी इसके बारे में चर्चा करूँगा, but again you should remember this. Coming on to the next point. Now next important point which is very very important, that is your लखवाड़ परियोजना. Okay, लखवाड़ परियोजना, जो लखवाड़ परियोजना है ये बहुत टाइम से न्यूज़ में है, एंड दैट इज़ वाई दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर UKPSC एग्जाम्स परस्पेक्टिव. यू शुड रिमेंबर दैट दिस इज़ अ 300 मेगावाट प्रोजेक्ट. ओके, ऑन विच रिवर? ऑन यमुना रिवर, एंड इट इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय UJVNL, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड. टोटल आउटले कितना है इस प्रोजेक्ट के लिए? 500 करोड़. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल आउटले 500 करोड़. एंड हाउ मेनी स्टेट्स एंड UTs आर टू बी facilitated by this particular project? 6 states and UTs. कौन कौन से 6 स्टेट? UP, UK, HP, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली. इसका आंसर राजस्थान नहीं है. तो अगर ऑप्शन में राजस्थान होगा तो वो आप एलिमिनेट कर दोगे. जो 6 स्टेट्स UT है, मैं फिर से बता रहा हूँ, दोज आर UP, UK, HP, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली. ओके, सो दीज आर द 6 स्टेट्स एंड UTs that are facilitated, will be facilitated through the लखवाड़ परियोजना or the लखवाड़ project. Okay. Now coming to the next concept which has been mentioned in your Uttarakhand budget 2023-24 and is also mentioned in Union budget 2023-24 is the concept of your unity malls. And you know, when they are talking about the concept of unity malls, they are talking about the promotion of one district one product scheme, one district one product, and they are talking about the promotion of GI tags, then they are talking about the promotion of handicrafts, local handicrafts. So all this is covered in the concept of unity mall. Now अब एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आई नीड टू डिस्कस विद यू गाइज, बिकॉज GI की यहाँ पे बात हुई, तो आपसे मैं एक क्वेश्चन अगर पूछ लूँ, फर्स्ट GI टैग उत्तराखंड में किस प्रोडक्ट को मिला था, तो सारे लोग या मोस्ट ऑफ द पीपल विल मार्क बासमती राइस, बट ऐसा नहीं है. पहला जो प्रोडक्ट था जिसको GI टैग मिला था उत्तराखंड में, दैट वाज तेज पत्ता. एंड अभी करंटली कितने आइटम्स को GI टैग मिला हुआ है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ. करंटली 9 आइटम्स को उत्तराखंड में GI टैग मिला हुआ है. सो दोस 9 आइटम्स, 9 प्रोडक्ट्स आर योर तेज पत्ता, ये मैंने बता दिया, पहला प्रोडक्ट था. देन योर बासमती राइस वाज द सेकंड प्रोडक्ट. थर्ड प्रोडक्ट इज मुनस्यारी राजमा. देन यू हैव भोटिया दान. देन यू हैव रिंगाल क्राफ्ट्स. देन यू हैव कुमाऊनी चूरिया ऑयल. देन यू हैव उत्तराखंड आइपन, वेरी वेरी फेमस. देन यू हैव थूलमा एंड देन यू हैव कॉपर प्रोडक्ट्स. नाउ ताम्रनगरी, एक क्वेश्चन आता है, ताम्रनगरी किसको बोलते हैं? कॉपर सिटी, दैट इज अल्मोड़ा. ओके, कॉपर प्रोडक्ट से मुझे ये बात याद आई. सो अगेन दीज 9 आर द GI प्रोडक्ट्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तराखंड विच यू शुड ऑल्सो रिमेंबर. Moving on to the next point. Now in the state, as per Uttarakhand budget 2023-24, there are your 39,000 NCC cadets in the state. Okay, 39,000 NCC cadets, and for their dietary allowance, पहले इनको dietary allowance मिलता था 15 rupees per day. All right, 15 रुपये पर डे का डाइटरी अलाउंस इनको पहले मिलता था, यहाँ पे लिखा हुआ है. तो ये बढ़ा के अब कितना कर दिया गया है? ₹45 पर कैडेट ये कर दिया गया है. ओके, इंक्रीज करके दिस हैज़ बीन इंक्रीज टू ₹45 पर कैडेट. ऐसे ही अब मैं आपके साथ कुछ स्कीम्स डिस्कस करने वाला हूँ विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू शुड रिमेंबर द अमाउंट दैट हैज़ बीन अलॉटेड टू देम, बिकॉज क्या पता डायरेक्टली अमाउंट पूछ दे दैट इस पर्टिकुलर स्कीम को कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है एज पर उत्तराखंड बजट 2023-24. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू टॉक अबाउट दिस स्कीम, मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना, दिस इज़ फॉर माध्यमिक विद्यालय या सेकेंडरी स्कूल्स के लिए ये है आपका. दैट इज़ 11 करोड़ रुपीज़ हैव बीन एलोकेटेड फॉर द सेम. ओके, नाउ अगर हम बात करें माध्यमिक शिक्षा में उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय, ये भी अगेन दिस इज अगेन रिलेटेड टू योर सेकेंडरी स्कूल्स. ओके, माध्यमिक शिक्षा में उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय, इसके लिए द अमाउंट एलोकेटेड इज ₹51 करोड़. अगेन वन इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट यू शुड नोट डाउन. थर्ड इज योर PM श्री योजना, इसके लिए आपका approximately rupees 93 crore, or if you want to go in detail then 92.78 crores have been allotted. एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप बहुत सारे एस्पिरेंट्स को जो UKPSC की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी एक फेज़ में एग्ज़ाम्स दे चुके हैं, सो दे शुड नो दिस दैट ये सरकार द्वारा बहुत बार इसका एडवर्टाइजमेंट भी किया गया दैट ₹50,000 विल बी प्रोवाइडेड टू UPSC NDA. ये जो क्लियर करेंगे स्टूडेंट्स, उनको रिटर्न इसका एग्जाम जो क्लियर करेंगे उनको 50,000 की अमाउंट मिलेगी. सो दिस इज़ द अमाउंट, राइट. मैं बोलने का मतलब ये है कि आपको अमाउंट पता होना चाहिए कि कितने की असिस्टेंस सरकार द्वारा प्रॉमिस की गई है. दैट इज़ योर 50,000 रुपीज़ दैट गवर्नमेंट हैज़ प्रॉमिस्ड फॉर UPSC NDA CDS रिटर्न क्लियर्ड एस्पिरेंट्स. ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, साइकिल योजना. ठीक है, बालिकाओं की शिक्षा प्रोत्साहन के लिए जो साइकिल योजना है उसके लिए आपका 15 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है. ऐसी खेल महाकुंभ के लिए अगेन 15 करोड़ बजट हैज़ बीन अलॉटेड. ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट, योर
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, इसके लिए 40 करोड़। मुख्यमंत्री वर्कफोर्स के लिए आपकी जो अमाउंट अलॉटेड हुई है वर्कफोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, अगेन ₹100 करोड़। देन सीएम्स माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस अपग्रेडेशन स्कीम, ठीक है। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ सो इट विल बी ट्रांसलेटेड एज मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना, सीएम्स माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस अपग्रेडेशन स्कीम, इसके लिए आपका ₹14 करोड़ हैव बीन अलॉटेड। समग्र शिक्षा के लिए आपके द अमाउंट एलोकेटेड है समग्र शिक्षा योजना के लिए ₹814 करोड़। अप्रॉक्सीमेटली आप अमाउंट याद रख लो, वैसे 813.83 crores has been allotted as far as I remember, and approximately याद रख लो या this is the correct figure, ₹814 crore समग्र शिक्षा योजना के लिए। And then under primary schools, in primary schools under RTE 1 lakh students will be benefited, and जो इसमें सरकार का खर्चा आने वाला है that will be approximately 169 crores. Okay, so another important point which you should remember. Next important point, in order to provide more employment to the people of the state, राज्य स्तरीय ट्रेनिंग प्लेसमेंट केंद्र इज टू बी सेटअप इन आमवाला देहरादून। कहाँ पे ये राज्य स्तरीय ट्रेनिंग प्लेसमेंट केंद्र की स्थापना की जाएगी? आमवाला देहरादून। ये आप याद कर लो, ये सेंटर कहाँ एस्टैब्लिश किया जाएगा? आमवाला देहरादून। ऐसे ही एक अनदर इंपॉर्टेंट स्कीम मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। अब ये स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। पहले बता देता हूँ इसके लिए अमाउंट कितनी एलोकेट की गई है 2023-24 में। ₹10 करोड़ हैव बीन अलॉटेड फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम इन 2023-24 विच इज़ योर मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। एंड दिस स्कीम इज टू प्रमोट बेटर हेल्थ ऑफ 3 to 6 year age old children in आंगनवाड़ी सेंटर्स and 4 days in a week milk is provided to them under this particular scheme, ठीक है। 4 days milk is provided under this particular scheme to the Anganwadi children, as in the children who go to the Anganwadis in the age group 3 to 6 years. All right. Now moving on to the next important point. Another scheme is your Mukhyamantri Bal Poshan Abhiyan Yojana, and for this particular scheme, the amount allocated is approximately ₹27 करोड़। आप बस इस फैक्ट को याद रखो, ये आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ₹26.72 करोड़, ₹27 करोड़ approximately have been allotted to this particularly मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना। ओके, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम जो मैं आपको बोलूँगा, यू शुड एनी वे रिमेंबर द स्कीम, इसको हाईलाइट कर लेना अपने नोट्स में, नंदा गौरा योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अंडर दिस नंदा गौरा योजना एलिजिबल फैमिलीज फर्स्ट टू गर्ल्स दे विल बी गेटिंग ₹11,000, कितना? 11,000, ₹11,000 एट बर्थ, जन्म के टाइम 11,000, एंड 12वीं पास करने पे व्हेन दे कंप्लीट और व्हेन दे ग्रेजुएट आफ्टर पासिंग क्लास 12th दे विल बी प्रोवाइडेड एन अमाउंट ऑफ ₹51,000। तो दो तरीके की अमाउंट मिलेंगी, पहली मिलेगी 11,000 एट द टाइम ऑफ बर्थ, एंड ऑन पासिंग क्लास 12th, क्लियरिंग क्लास 12th, दे विल बी अलॉटेड एन अमाउंट ऑफ ₹51,000। इस पर्टिकुलरली इस योजना के लिए विच इज़ नंदा गौरा योजना, इस योजना के लिए कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है बजट में? ₹282.5 करोड़। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, very very important, you should remember and have to remember this, ₹282.5 crore have been allocated for this particular scheme, 282.5 crore for Nanda Gaura Yojana 2023-24. Now moving on to the next point, Mukhyamantri Mahalakshmi Yojana, ₹20 crore. तिलू रौतेली अवार्ड, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच यू शुड हाईलाइट इन योर नोट्स, हाईलाइट कर लो, याद कर लो। अभी पूछा था एक क्वेश्चन हाल ही में, दैट उत्तराखंड जो गौरव सम्मान है, ओके, उत्तराखंड गौरव सम्मान, ये कौन से ईयर में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था ये अवार्ड? तो 2021 में उत्तराखंड के स्थापना दिवस पे इस अवार्ड के कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ऐसे ही मैं जब बात करता हूँ तिलू रौतेली अवार्ड की, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 2006 में ये बहुत पहले ही इसको कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया था सरकार के द्वारा, लिखा हुआ भी है 2006 में। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस पर्टिकुलर ईयर, अभी मतलब 2022 में ये कितने लोगों को मिला और क्या क्या धनराशि मिली, ये भी आपको याद रखना है। सो पहले तो ये बता दूं, इस साल के लिए 2023 बजट के अकॉर्डिंग कितना अमाउंट एलोकेट किया है तिलू रौतेली अवार्ड के लिए? 26.5 lakhs, 26.5 lakh rupees have been allocated for 2023-24 as per उत्तराखंड बजट फॉर तिलू रौतेली अवार्ड। अब बात करता हूँ मैं तिलू रौतेली अवार्ड के 2022 की, जो अवार्ड दिए गए थे 12 वुमन को दिए गए थे, और इनको मिला था 31,000 कैश, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 31,000 कैश प्लस सर्टिफिकेट इनको मिला हुआ था। इसके अलावा ये 35 और महिलाओं को मिले थे, 35 और महिलाओं को आंगनवाड़ी सेंटर्स में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 35 अनदर वुमन को मिला था। पर इनको अमाउंट कितनी मिली थी? थोड़ा कम मिली थी, 21,000 प्लस सर्टिफिकेट इनको मिला था, ठीक है। तो 12 वुमन जिनको 31,000 प्लस सर्टिफिकेट, और 35 वुमन आंगनवाड़ी सेंटर्स में अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें 21,000 प्लस सर्टिफिकेट मिला,
अकॉर्डिंग टू तिलो रौतेली अवार्ड. ऑलराइट, नाउ कमिंग ऑन टू पीएम पीवीटीजी विकास योजना. ये देखिए यूनियन बजट में पीवीटीजी मिशन अलग से लॉन्च किया गया है. पीवीटीजी के लिए एक अलग पैरा यूनियन बजट में दिया हुआ है. उसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी, आपको पता होगा 5 ट्राइब्स उत्तराखंड में पाई जाती है. हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन सी ट्राइब की, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. एंड गढ़वाल में हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन सी ट्राइब की, ये भी मुझे बताना. एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप कमेंट का जिसमें आंसर करोगे ये है कि इन 5 ट्राइब्स में से मैट्रियार्कल सिस्टम कौन सी ट्राइब में मिलता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. ओके, मैट्रियार्कल सिस्टम कौन सी ट्राइब फॉलो करती है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं. कमिंग ऑन टू द पॉइंट विच वी वर डिस्कसिंग, पीएम पीवीटीजी विकास योजना के तहत जो 2 ट्राइब उत्तराखंड में कवर करी गई हैं वो हैं आपकी बुक्सा ट्राइब और राजी ट्राइब. ओके, बुक्सा और राजी. अब राजी जो ट्राइब है दैट इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, पिथौरागढ़. वैसे ये दोनों पिथौरागढ़ एंड चंपावत दोनों जगह ये ट्राइब फाउंड होती है, पिथौरागढ़ एंड चंपावत. बट अगर ऑप्शन 4 आए और उसमें पिथौरागढ़ और चंपावत दोनों हुए तो मोस्ट आप जो मारोगे, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर वुड बी पिथौरागढ़, बिकॉज प्रीडोमिनेंटली ये ट्राइब जो है राजी वहीं मिलती है. तो पीवीटीजी विकास योजना है, इसके अंतर्गत उत्तराखंड में बुक्सा और राजी को कवर किया गया है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट ओल्ड एज होम फॉर डिसेबल्ड विल बी एस्टैब्लिश्ड इन उत्तरकाशी. ऑलराइट, नाउ एकलव्य आदर्श रेजिडेंशियल स्कूल विल बी सेटअप एट विच प्लेस एज पर उत्तराखंड बजट 2023-24. ये भी आपको याद रखना है एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस. ये विल बी सेटअप इन मेहरावना. ओके, मेहरावना, दिस इज द नेम ऑफ द विलेज इन चक्राता ब्लॉक, which is again a block in Dehradun district of Uttarakhand. Shaurya Sthal, this was inaugurated by CM Pushkar Singh Dhami along with the Defence Minister of the country Rajnath Singh in Cheedbag, Dehradun, and an estimated cost of rupees 20 crore. Okay, 20 करोड़ यहाँ पे estimated cost है शौर्य स्थल की, which is to be set up in Cheedbag, Dehradun. All right, now moving on to the next question. रैंक ऑफ उत्तराखंड इन निक्षय मित्र योजना. निक्षय मित्र योजना, दिस इज द ट्यूबरकुलोसिस फ्री कैंपेन ऑफ इंडिया विच इज़ बीइंग रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. इसमें जो दिया हुआ है एज पर उत्तराखंड बजट में, डायरेक्टली कोट कर रहा हूँ, 2nd रैंक उत्तराखंड की बताई गई है. ऑलराइट, बट अगर आप 2022 के न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो उसमें दे रखा था उत्तराखंड स्टैंड्स फर्स्ट. उत्तराखंड क्लियरली उसमें मेंशन किया गया था दैट उत्तराखंड स्टैंड्स फर्स्ट इन वॉट, इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ निक्षय मित्र की. सबसे ज़्यादा निक्षय मित्र हमारे उत्तराखंड राज्य में रजिस्टर्ड है, ऐसे उसमें लिखा हुआ था. बट वी विल गो एज पर बजट एंड मैं आपको बता देता हूँ एज पर बजट क्लियरली लिखा हुआ है. जो पॉइंट लिखा हुआ है उसी को हम कवर करेंगे. दैट रैंक ऑफ उत्तराखंड इन निक्षय मित्र योजना, दैट इज 2nd. ओके, सो वी विल मार्क 2nd एज द करेक्ट आंसर इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन योर एग्जाम्स. टेलीमेडिसिन, इफ यू टॉक अबाउट टेलीमेडिसिन इन द स्टेट, देन टेलीमेडिसिन में ई संजीवनी OPD will be provided and under this 400 your primary health centers, 400 primary health centers will be covered under 4 medical colleges. Okay, so this is again very very important. and जो सरकार अपना एडवर्टाइजमेंट करती है जिसमें अपने काम दिखाती है 1 साल के, therein they have clearly mentioned this point. that's why I am mentioning it that telemedicine के अंदर ई संजीवनी OPD के अंदर 400 प्राइमरी हेल्थ सेंटर विल बी कनेक्टेड, लो लिख लेता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली जिससे आपको याद रहे. 400 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स विल बी कनेक्टेड टू 4 मेडिकल कॉलेजेस ऑफ द स्टेट. ओके, सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड 2 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस विल बी सेटअप. कहाँ पे, एक बाजपुर में आपका सेटअप होगा और दूसरा कोटगी में. कोटगी कहाँ है, गुप्तकाशी में. ये गुप्तकाशी कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ये है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के. ठीक है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट किस चीज़ के लिए फेमस है, उत्तराखंड सेंसस में जो सबसे कम पॉपुलेशन है वो कहाँ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, आप ये मुझे सर्च करके कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर बताएं. दोनों नर्सिंग कॉलेजेस कहाँ सेटअप होंगे, इन 2 प्लेसेस पे. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेशनल हेल्थ मिशन को कितना एलोकेशन दिया गया है, ₹777 करोड़, 777 करोड़. ओके, न्यू मेडिकल कॉलेजेस आर प्रपोज टू बी सेटअप इन 3 प्लेसेस. ये कौन कौन से 3 प्लेसेस हैं आपकी, रुद्रपुर, हरिद्वार एंड पिथौरागढ़. ओके, 1 रुद्रपुर, हरिद्वार, पिथौरागढ़. राइट, नाउ मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल, इसके लिए धनराशि जितनी दी गई है ₹10 करोड़. अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, इसके लिए ₹400 करोड़. ओके, 400 करोड़. अनदर अमाउंट दैट विच यू हैव टू रिमेंबर, आई मीन इसको याद रखो आप लोग, क्या पता पूछ ले डायरेक्टली. अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के लिए कितनी अमाउंट एलोकेट की गई है, तो 400 करोड़ एलोकेट की गई है. ऑलराइट, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउ, 300 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स. कितने आयुष एंड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सेटअप होंगे, 300 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स विल बी एस्टैब्लिश्ड. एंड कितने पंचकर्मा सेंटर्स विल बी एस्टैब्लिश्ड, 150 पंचकर्मा सेंटर्स विल बी एस्टैब्लिश्ड. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द हेल्थ प्रोविजंस ऑफ उत्तराखंड बजट 2023-24. नाउ मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई विकास योजना,
इसके अंतर्गत किस पे फोकस दिया गया है? प्रोडक्शन ऑफ कीवी। अगर आपने नहीं पढ़ा है आप कभी गैस इसको कर ही नहीं सकते। प्रोडक्शन ऑफ कीवी पे इस बार इसका फोकस रहेगा। एंड मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना के अंतर्गत अमाउंट एलोकेटेड इज 16 करोड़। मिशन एप्पल योजना डायरेक्टली पूछ लेगा, मिशन एप्पल योजना कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है? ₹35 करोड़। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रोपवेज के लिए कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है? ट्रॉली निर्माण योजना के लिए अगर मैं बोल दूं तो ₹2.30 करोड़। ओके, 2.30 करोड़ फॉर रोपवेज या ट्रॉली निर्माण योजना। ऐसी मास्टर ड्रेनेज प्लान हैज़ बीन प्लान फॉर 7 cities, मास्टर ड्रेनेज प्लान, एंड दोज 7 cities आर देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, भगवानपुर, हल्द्वानी and Almora. Okay, so these are the 7 cities for which master drainage plan has been prepared. Now very very important, एक बार ऑलरेडी इन्होंने पूछ लिया है दिस सेशन में 2023 के एग्जाम्स में, एंड आई थिंक अपकमिंग एग्जाम्स में भी कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। इसको आप अपने नोट्स में हाईलाइट कर लो एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस। दो जमरानी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है 2022, लेट 2022 से मैं नोटिस कर रहा हूँ। दिस इज़ अ 150.6 हाई concrete gravity dam. Okay, 150.6 meters high concrete gravity dam, and this is situated in your Nainital district, and on which river? Gola river. Okay, so this you have to remember. Another provision that has been mentioned in this particular budget of 2023-24 is Song River Drinking Water Project, and इसके लिए amount allocated is ₹1100 करोड़। ओके, ₹1100 करोड़, ये आप याद रखें, बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है। ₹1100 करोड़ फॉर सॉन्ग रिवर ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ पीएम कुसुम योजना के लिए कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है? ₹8 करोड़। ओके, पीएम कुसुम योजना के लिए ₹8 करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड। एंड फॉर पीएम गति शक्ति योजना इन ऑर्डर टू प्रमोट द लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022, ₹25 करोड़। ₹25 crore have been allocated. All right, moving on to the next point, Central Institute of Plastic Engineering and Technology. This institute is mentioned in the budget. आपको पता होना चाहिए कहाँ है। This is in देहरादून। जैसे कि आपको ये भी पता होना चाहिए that Central Building Research Institute कहाँ है, ठीक है, CBRI सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये रुड़की में है। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए यूकॉस्ट कहाँ है। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए दैट उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है और कब एस्टैब्लिश हुआ था। ये 2005 में हुआ था एस्टैब्लिश। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए RBI का जो रीजनल सब ऑफिस RBI का, ये कब हुआ था उत्तराखंड में एस्टैब्लिश? जून 2006 में। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, विच यू हैव टू रिमेंबर। ओके, देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर दिस। ये तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, इसमें आपको कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू मग अप, रटना पड़ेगा आपको in order to clear the exam, and these are some important stats which you need to remember. Okay, Central Institute of Plastic Engineering and Technology in Dehradun. Now single window clearance system in 2022-23 के अंतर्गत आपकी स्टेट में 1707 MSME यूनिट्स में आपका 7321 करोड़ का खर्चा आया एंड 33,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट हैज़ बीन मेंशन्ड इन द बजट एंड विच यू नीड टू रिमेंबर, अंडर सिंगल विंडो सिस्टम इन 2022-23 1707 MSME यूनिट्स में 7321 करोड़ के खर्चे के साथ 33,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला गया है। ऐसी अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 50-50 इसको डेवलप करने के लिए 50-50 सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इसमें खर्चा कर रहे हैं एंड सेंट्रल गवर्नमेंट 410 करोड़ की धनराशि प्रोवाइड करेगा। दिस विल बी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट 410 करोड़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ओके, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी आपको ये याद रखना है। Now another important project, two important projects which have been mentioned in the budget and therefore I have to mention it here because budget में mention करे गए हैं। एक व्यासी परियोजना है आपकी 120 मेगावाट की, अगेन ऑन रिवर यमुना। ये विलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में भी था, लोहारी विलेज, ठीक है, ये नियर विकास नगर है। तो योर व्यासी परियोजना इज रिलेटेड टू योर लोहारी विलेज ऑन रिवर यमुना। ऐसी एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो है आपका तिलौथ, ये बहुत स्टूडेंट्स को या बहुत एस्पिरेंट्स को नहीं पता होता बिकॉज ये थोड़ा माइन्यूट प्रोजेक्ट है। ये UJVNL उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड कंस्ट्रक्ट कर रहा है एंड दिस इज़ यू आर लोकेटेड इन भटवाड़ी इज़ इन उत्तरकाशी। अब देखिए उत्तरकाशी में एंड पूछ लिया जाए, अगर आपको सिर्फ इतना याद है कि तिलौथ प्रोजेक्ट हमारा भटवाड़ी उत्तरकाशी में, तो और पूछ लिया कौन से रिवर पे, पहले तो आपको बता दो 90 मेगावाट की ये परियोजना है। कौन से रिवर पे ये परियोजना है? ये है आपकी भागीरथी रिवर पे ही तो होगी, क्योंकि उत्तरकाशी में भागीरथी आपकी बहती है। कहाँ से निकलती है? गौमुख ग्लेशियर से, जो कि उद्गम स्थल भी है आपका किसका? गंगा रिवर पे। गंगा बनती है आपकी देवप्रयाग से, देवप्रयाग में अलकनंदा मिलती है गंगा को, सॉरी भागीरथी को, और भागीरथी अलकनंदा के संगम पे देवप्रयाग से बनती है आपका गंगा। तो जो तिलौथ परियोजना आपकी है भटवाड़ी उत्तरकाशी में सिचुएटेड है एंड इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर भागीरथी। ऑल राइट, ऑन रिवर भागीरथी।
नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूकेपीएससी एग्जाम्स परस्पेक्टिव, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना जो है उसमें सब्सिडी बढ़ा के कितनी कर दी गई है, 40% ये सब्सिडी बढ़ा के कर दी गई है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपकी सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लागत की दर है ना, जो वो भी इंक्रीज़ कर दी गई है आपकी 40,000 पर किलोवाट से टू 50,000 पर किलोवाट, ठीक है। तो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना सब्सिडी इंक्रीज टू 40% एंड सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लागत की दर भी आपकी इंक्रीज कर दी गई है 40,000 से 50,000 किलोवाट। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिरुल प्रोजेक्ट की हम उत्तराखंड में बात करते हैं। 2022 में भी ये न्यूज़ में रहा था, इसलिए न्यूज़ में रहा था बिकॉज हमारे उस टाइम के मुख्यमंत्री जो थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने एक पिरुल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था विच वॉज 25 किलोवाट प्रोडक्शन का जो प्लांट था, पिरुल प्रोजेक्ट। पिरुल, इफ़ यू डोंट नो गाइज, इट इज़ ड्राई पाइन नीडल्स, ओके, ड्राई पाइन नीडल्स, पिरुल इज़ ड्राई पाइन नीडल्स। एंड 25 किलोवाट का प्रोजेक्ट आपका 25 लाख की लागत से डुंडा ब्लॉक उत्तरकाशी में वो सेटअप हुआ था, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जिसका उद्घाटन किया था। एंड अगर मैं विलेज का नाम आपको जानना है कौन सा विलेज में, तो चाको धनारी विलेज इन डुंडा ब्लॉक उत्तरकाशी में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। अब पिरुल की बात क्यों भी इंपॉर्टेंट है, पिरुल की बात इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज फॉर पिरुल स्टडी एंड डेवलपमेंट एज पर उत्तराखंड बजट 2023-24, ओके, पिरुल स्टडी एंड डेवलपमेंट एज पर 2023-24 उत्तराखंड बजट ₹5 करोड़ हैव बीन प्रोवाइडेड। ऐसी फॉर सुपर एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग, ठीक है, फॉर सुपर एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग प्रोविजन ऑफ ₹3 करोड़ हैज़ बीन मेड एंड अंडर दिस एक मॉडल भवन की स्थापना की जाएगी रिलेटेड टू जीरो एमिशन। तो सुपर एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग ₹3 करोड़, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, अभी मैंने बताया था आपको जब मैं विज्ञान धाम साइंस सिटी झाझरा की बात कर रहा था, फर्स्ट रूरल साइंस कांग्रेस वॉज इनॉग्रेटेड ऑन 10 फरवरी 2023 इन देहरादून झाझरा साइंस सिटी विज्ञान धाम। ऐसी बजरंग सेतु हमारा एक है, उसका निर्माण हो रहा है कहाँ, लक्ष्मण झूला के पास ऋषिकेश में, एंड इट इज़ प्रपोज टू बी कंप्लीटेड बाय जुलाई 2023। देहरादून मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या पता डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ले, कितना अमाउंट एलोकेशन है, 101 करोड़, ओके, 101 करोड़ इज द स्टैट विच हैज़ बीन रिजर्व फॉर देहरादून मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। 3 बहुत इंपॉर्टेंट आपके रोपवे प्रोजेक्ट्स हैं उत्तराखंड में, जिनमें से एक पीपीपी मोड पे बन रहा है। पहले बता देता हूँ पीपीपी मोड पे कौन बन रहा है। जो पीपीपी मोड पे बन रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, दैट इज़ योर यमुनोत्री रोपवे इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसके अलावा जो 2 इंपॉर्टेंट रोपवेज हैं जिनका उद्घाटन हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने करा था, वन इज़ योर कनेक्ट्स गोविंद घाट टू हेमकुंड साहिब, अगेन इन चमोली डिस्ट्रिक्ट, एंड अनदर वन इज़ योर सोनप्रयाग टू केदारनाथ, ओके। सो 2 जिनका उद्घाटन हुआ था हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने करा था, दोज आर योर गोविंद घाट टू हेमकुंड साहिब एंड सोनप्रयाग टू केदारनाथ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली आप इस कंपनी को याद रख लो, माइक्रोसॉफ्ट। टू अवॉइड एक्सीडेंट्स ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ड्राइवर्स, अ सॉफ्टवेयर हार्नेसिंग ऑटोमोबाइल फॉर सेफ्टी इज बीइंग डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट। तो क्या पता कंपनी पूछ ले किसकी असिस्टेंस से बना रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट की असिस्टेंस से हम लोग बना रहे हैं ये सॉफ्टवेयर हार्नेसिंग ऑटोमोबाइल फॉर सेफ्टी, ठीक है। सो दैट वे दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट ई गवर्नेंस इन ट्रांसपोर्टेशन, तो इसके लिए 2 हमारे प्रोविजंस मेंशन किए गए बजट में, वाहन 4.0 एंड सारथी 4.0, ओके, दिस इज ऑल्सो विच यू शुड रिमेंबर। ऐसी इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट रिसर्च आपका जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ सेटअप होगा, झाझरा देहरादून में, ओके। सो दिस प्लेस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट रिसर्च आपका स्टैब्लिश करने की बात की गई है। फिर फिल्म परिषद की स्थापना, यूके फिल्म काउंसिल, ओके, इसके लिए कितना बजट है, यूके फिल्म काउंसिल के लिए 11 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। ऐसी टिहरी लेक के निर्माण के लिए और विकास के लिए कितना बजट है, 15 करोड़ का। योगा महोत्सव के लिए आपका 2 करोड़ का। दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे स्कीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ उत्तराखंड, 5 करोड़ का आवंटन इसके लिए किया गया है। फॉर प्रमोशन ऑफ इको टूरिज्म 5 करोड़ एंड 13 स्पेशल डेस्टिनेशंस इन 13 डिस्ट्रिक्ट्स, 13 न्यू डेस्टिनेशंस in 13 districts is ₹10 crore allocation has been made। and मानस खंड एंड केदार खंड, पर्टिकुलरली टेम्पल्स के लिए जो प्रमोशन के लिए, टेम्पल्स को पुनरुद्धार के लिए, जो चिन्हित मंदिरों के पुनरुद्धार के लिए जो हमारी योजना है, मानस खंड एंड केदारखंड के चिन्हित मंदिरों का पुनरुद्धार के लिए कितनी अमाउंट एलोकेट की गई है, 60 करोड़, 60 करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड इनके पुनरुद्धार के लिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, उत्तराखंड स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट काउंसिल, इसके लिए ₹63 करोड़ हैव बीन allocated, all right। now if you talk about Swami Vivekanand International Convention and
वेलनेस सिटी। सो इसके लिए कितना आपका बजट एलोकेट किया गया है? इसके लिए आपका बजट एलोकेट किया गया है 1 करोड़, स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड वेलनेस सिटी। ठीक है। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर प्लान्ड डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस ग्राम्य विकास महायोजना, इसके लिए जो एलोकेशन अमाउंट है वो है आपका ₹5 करोड़। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, हाईलाइट भी कर लो अपने नोट्स में। टू मेक द वुमन ऑफ SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑफ उत्तराखंड लखपति दीदी स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड एंड इसके अंतर्गत आपको 1.25 लाख वुमन बेनिफिट करने का टारगेट है उत्तराखंड गवर्नमेंट का बाय विच ईयर 2025। अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप दैट हैज़ बीन टेकन विद रिस्पेक्ट टू वुमन एम्पावरमेंट इन आर स्टेट ऑफ उत्तराखंड। वुमन एम्पावरमेंट पे ऐसे भी कई बार पूछा जाता है, बोथ लोअर PCS मेंस में और अपर PCS मेंस में, एंड कोई भी मेन उत्तराखंड का हो मेन एग्जाम, तो उसमें उत्तराखंड अगर एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन आता है उत्तराखंड की गवर्नमेंट स्कीम, तो दिस इज लखपति दीदी विच इज़ रिलेटेड टू उत्तराखंड वुमन एम्पावरमेंट, aims to target Uttarakhand women, aims to make them SHG women Lakhpati by the year 2025. Another important point which you need to remember is 2022 में केंद्र सरकार द्वारा अमृत सरोवर योजना की घोषणा की गई थी, अमृत सरोवर बनाने की। तो उसके अंतर्गत उत्तराखंड को टारगेट मिला था दैट 75 अमृत सरोवर पर डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड को बनाने थे, एंड 75 × 13 कितने हो जाते हैं? 975। बट हम ऑलरेडी 1222 अमृत सरोवर उत्तराखंड में बना चुके हैं, जो कि टारगेट का आपका 125% है। एंड इसमें से 1222 जो हमने बनाए, इसमें से 340 जो हैं वो मत्स्य पालन के लिए अलॉट कर दिए गए हैं। ठीक है। सो वी आर वेल अहेड ऑफ द टारगेट व्हेन इट कम्स टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ अमृत सरोवर्स इन द स्टेट। नाउ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके लिए आपका अप्रॉक्सीमेटली 319 करोड़ हैव बीन एलोकेटेड फॉर 2023-24। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट योजना विच इज़ दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, 47 करोड़ एलोकेशन हैज़ बीन मेड। नाउ फ्यू इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो आपको याद रखनी है, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना, इसके लिए 25 करोड़। सीमांतर क्षेत्र विकास योजना के लिए 20 करोड़। और मेरा गाँव मेरी सड़क योजना ₹7 करोड़। देन योर ग्रामीण व्यवसाय इंक्यूबेटर, ओके, इसके लिए आपका 10 करोड़। देन मुख्यमंत्री SHG सशक्तिकरण योजना, इसके लिए आपका जो अमाउंट एलोकेशन है वो है ₹5 करोड़। MG नरेगा के लिए अमाउंट एलोकेशन है जो स्टेट में, दैट इज़ 522 करोड़, ओके, 522 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। एंड नेशनल ग्राम्य स्वराज अभियान, इसके लिए जो अमाउंट एलोकेट की गई है दैट इज़ योर अप्रॉक्सीमेटली 154 करोड़, ओके, 154 करोड़ हैव बीन एलोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली फॉर नेशनल ग्राम्य स्वराज अभियान। तो ये भी आपको थोड़ा बहुत एलोकेशन इनका याद रखना है जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स का है। नाउ कमिंग टू सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इस बार के जो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स थे 2022 के, 6 अवार्ड्स उसमें उत्तराखंड को मिले। कितने? 6 अवार्ड्स मिले। एंड दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत अंडर हिमालयन स्टेट्स यूके रिसीव्ड अ प्राइज ऑफ, आर स्टेट उत्तराखंड रिसीव्ड अ प्राइज ऑफ ₹2 करोड़। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर हिमालयन स्टेट्स के अंदर। ऐसी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कौन सी प्लेस देवप्रयाग को अंडर हिमालयन स्टेट्स अवार्ड दिया गया है, फैसिलिटेट किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना में। देवप्रयाग रिसीव्ड अवार्ड अंडर हिमालयन स्टेट्स कैटेगरी। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, काउ शेल्टर्स के निर्माण के लिए 14 करोड़ का आवंटन किया गया है। एंड गौपालन योजना के लिए, अगर गौपालन योजना भी अगर लिखना चाहो आप लोग तो लिख देता हूँ यहाँ पे, गौपालन योजना वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू नो 2.79 करोड़ हैव बीन अलॉटेड। काउ शेल्टर्स के लिए 14 करोड़, गौपालन योजना के लिए 2.79 करोड़। एंड नाउ स्वच्छ भारत अभियान के लिए कितना? ₹228 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली हैव बीन अलॉटेड। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल, ₹194 करोड़ हैव बीन allocated. And under smart city scheme, data center and integrated command and control center are to be set up in Dehradun. Okay, in Dehradun they are to be set up. Next important point, city investment, innovate, integrate and sustain, CITIIS program, इसके लिए आपका कितना allocation मेल किया गया है? ₹23 crore have been allocated for this particular program. And what is the aim of this particular program? To provide favorable environment to children under the Smart Cities mission. ठीक है, CITIIS City Investment, Innovate, Integrate and Sustain Program, 23 करोड़ का आवंटन to provide favorable environment to children. All right.
नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में मैं एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पोस्ट भी कर चुका हूँ, बहुत बार मैं इधर उधर डिस्कस भी कर चुका हूँ, दैट 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो टॉप 10 पुलिस स्टेशन थे कंट्री में, उसमें हमारा उत्तराखंड का एक पुलिस स्टेशन था जो कि 3rd रैंक जिसको मिली थी, एंड दैट वॉज योर बनबासा विच इज़ लोकेटेड इन योर चंपावत डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. ओके, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की जो एक लिस्टिंग आई है, एक रैंकिंग की लिस्ट आई है जिसमें लूटी चोरी संपत्ति की बरामदी हुई है, उसमें उत्तराखंड को प्रथम स्थान मिला है. ठीक है, जो चोरी की संपत्ति की बरामदगी होती है उसमें उत्तराखंड फर्स्ट स्थान पे है, एज ऑफ नाउ फर्स्ट रैंक पे है. ना यूसर्क कहाँ लोकेटेड है? यूसर्क मतलब यूके साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर. ये कहाँ लोकेटेड है? देहरादून में. स्थापना 2005 में. इसी वर्ष किसकी स्थापना हुई? उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की. ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे स्टैट्स और हैं. फॉर एग्जांपल जून 2006 में आपका सब रीजनल ऑफिस RBI का देहरादून में खोला गया. सो दिस ऑल्सो यू शुड रिमेंबर. ऐसे यूके काउंसिल फॉर बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज़ इन पंतनगर. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 इंपॉर्टेंट हेल्पलाइंस नंबर याद कर लो. भ्रष्टाचार मुक्त ऐप, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में पेपर लीक्स की घटनाएं आपको देखी आपने पिछले कुछ महीनों में. उत्तराखंड में पिछला 1 साल इसी की पूरी खबरें छाई रही ऑल ओवर द मीडिया, न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया, हर जगह. आपका भ्रष्टाचार मुक्त ऐप जो है उसकी हेल्पलाइन 1064, CM हेल्पलाइन 1905. तो दोनों नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. नाउ कमिंग टू द सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ माई बजट डिस्कशन, एंड दैट इज़ एलोकेशन. किसको कितना कितना एलोकेशन हमारे उत्तराखंड बजट में मिला. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा एलोकेशन किसको मिला. सबसे ज़्यादा एलोकेशन आपको मिला एजुकेशन को. बट ये आइटम सिर्फ एजुकेशन की लिस्टेड नहीं है हमारे बजट में. जो आइटम लिस्टेड है जिसको आपका 10,460 करोड़, या एग्जैक्टली मैं बात करूं तो 10,459.55 करोड़ अलॉट हुआ है, दैट इज एजुकेशन, स्पोर्ट्स, यूथ वेलफेयर एंड कल्चर. ओके, दिस इज द आइटम विच हैज़ बीन अलोकेटेड द मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ 10,460 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली. नेक्स्ट इज हेल्थ, मेडिकल एंड फैमिली वेलफेयर. इसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 4,218 करोड़ हैव बीन अलॉटेड. रूरल डेवलपमेंट के लिए 3,272 crores. Then on 4th come your welfare schemes 2,850 crores. Then your public works 2,792 crores. ऐसे ही कुछ और फील्ड्स हैं. दोज आर एनिमल हस्बेंड्री, जिसका मैं आपको बता देता हूँ 617 करोड़. टूरिज्म में सबसे कम अमाउंट एलोकेट की गई है, सबसे कम, सबसे नीचे रखना अगर अरेंज करने के लिए आ गया क्रम में डिसेंडिंग टू असेंडिंग, ज़्यादा से कम की ओर, तो सबसे कम आपका टूरिज्म को ही मिली है, एंड दैट इज़ 302.04 करोड़ विच यू शुड रिमेंबर एनी डे. ये आपको याद रखना है. हाईएस्ट और लोएस्ट तो याद होने ही चाहिए. हाईएस्ट मैंने बता दिया आपको एजुकेशन, स्पोर्ट्स, यूथ वेलफेयर एंड कल्चर, एंड लोएस्ट आपका हो गया टूरिज्म. ओके, सो दीज आर द टॉप 5 मैंने लिस्ट कर दिए, डिसेंडिंग से असेंडिंग से, ज़्यादा से कम की ओर. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. इंडस्ट्रीज़ एक इंपॉर्टेंट एलोकेशन 461 करोड़ का मिला. हॉर्टिकल्चर को 815.66 करोड़. ऐसी एग्रीकल्चर को, वो इस तरीके से उन्होंने बजट में मेंशन किया हुआ है, एग्रीकल्चर, क्रॉप हस्बेंड्री एंड रिसर्च 1294 करोड़. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एलोकेशन, याद रखना चाहिए हमेशा एग्रीकल्चर का एलोकेशन. तो सो यू शुड रिमेंबर दिस. ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, वैसे शायद एग्जाम में ना पूछे, बट स्टिल सिंस इट हैज़ बीन मेंशन्ड इन द बजट, इट बिकम्स माय ड्यूटी टू ब्रिंग इट आउट टू यू गाइज. किसानों के गन्ना मूल्य के बकाया के भुगतान के लिए, ठीक है, गन्ना मूल्य के बकाया के भुगतान के लिए 215 करोड़ का आवंटन किया गया है. सो दिस इज द अमाउंट 215 करोड़. नाउ स्पेंडिंग ऑन वेरियस आइटम्स इन द बजट, डिसेंडिंग ज़्यादा से कम की ओर मैं इसको लगा रहा हूँ. सबसे पहले बता दिया था एजुकेशन है, सेकंड नंबर पे हेल्थ, देन रूरल डेवलपमेंट, देन वेलफेयर स्कीम्स, देन योर कम पब्लिक वर्क्स. अगर इतने 5 भी याद रख लोगे वैसे बहुत है, बट स्टिल एक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किस क्रम में है. सबसे ज़्यादा एजुकेशन, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट, वेलफेयर स्कीम्स, पब्लिक वर्क्स, देन योर वाटर सप्लाई एंड अर्बन डेवलपमेंट, देन वेलफेयर ऑफ SCs, then comes on irrigation and flood, then your comes agriculture on 9th number, agriculture, crop husbandry and research, then energy, forest, food, horticulture, animal husbandry, वेलफेयर ऑफ STs, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रीज़ का बताया 461 करोड़, ट्रांसपोर्टेशन 454 करोड़, देन कम्स योर कॉपरेटिव्स, एंड द लास्ट आइटम टूरिज्म विच इज़ द 20th आइटम, योर 302.04 करोड़. अगर आप चाहें तो एक बार वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना. ये 20 आइटम्स हैं विच हैव बीन मेंशन्ड इन द बजट, एंड आई हैव अरेंज देम सिस्टमेटिकली इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि ज़्यादा से कम के आवंटन की ओर मैंने इनको अरेंज करा हुआ है. अरेंज करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है अगर अच्छा क्वेश्चन आयोग ने फ्रेम करना चाहा तो. नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट ऑफ माय बजट डिस्कशन, विच इज़ 2 तरीके के हैं. ठीक है, अब उत्तराखंड बजट में आप देखेंगे या सेंट्रल बजट में भी देखेंगे,
तो दो तरीके के पाई चार्ट वहाँ पे दिए गए दैट ये हमारे पास पैसा आता कहाँ से। तो सबसे ज़्यादा पैसा जो उत्तराखंड में आता है रुपी कम्स फ्रॉम दैट कम्स फ्रॉम ग्रांट्स इन एड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ग्रांट इन एड है सबसे ज़्यादा पैसा हमारे पास वहाँ पे आता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है कहाँ से, टैक्स रेवेन्यू ऑफ द स्टेट, देन पब्लिक डेब्ट, then state share in the central taxes, then non-tax revenue of the state, then net public account। net public account इसको हिंदी में बोलूँ तो क्या बोलेंगे, लोक लेखा शुद्ध, ओके, दिस इज द थिंग। एंड देन लास्ट में लोन्स एंड एडवांस रिकवरी। सो ये है आपका डिसेंडिंग से असेंडिंग, ज़्यादा से कम की ओर मैंने इसको अरेंज करा है। रुपी कम्स फ्रॉम कहाँ से हमारे पास पैसा आता है, ये तो आप पक्का से याद रखो दैट ग्रांट्स इन एड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी रिमेंबर वेयर वी रिसीव मैक्सिमम मनी और मैक्सिमम रुपी कम्स फ्रॉम दिस पॉइंट। ऐसे ही सबसे ज़्यादा रुपए जाता कहाँ है हमारा खर्चा। तो देखिए जो 7 अगेन उन्होंने मेंशन करे हैं पॉइंट्स, एक पॉइंट और है इन 6 के अलावा जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो वो लास्ट में आपको बताऊंगा। बट डिसेंडिंग अगेन ज़्यादा से कम की ओर अगर इसमें अरेंज करें कि जाता कहाँ है पैसा, सबसे ज़्यादा जाता है सैलरी अलाउंसेस वेजेस में, देन इन्वेस्टमेंट लोन्स में, देन मेजर माइनर कंस्ट्रक्शन वर्क्स में, देन पेंशन, देन योर इंटरेस्ट डिविडेंड एंड देन ग्रांट इन एड। ओके, अगर ये 6 अरेंज करने के लिए आए तो आप आसानी से कर लोगे। बट अगर इसके अलावा एक 7वां ऑप्शन आया जिसमें लिखा रहा अदर एक्सपेंडिचर, ठीक है, अदर एक्सपेंडिचर अगर लिखा रहा तो वो आपका पहले नंबर पे आ जाएगा, फिर सबसे पहले आ जाएगा फिर आपका पहले नंबर पे अदर एक्सपेंडिचर, क्योंकि इन 6 के अलावा जो अदर एक्सपेंडिचर है ना, जो एक एज एन आइटम ही लिस्टेड था बजट में, उस पर सबसे ज़्यादा रुपए हमारे जाते हैं। तो पहला आइटम तब हो जाएगा आपका अदर एक्सपेंडिचर। अदरवाइज जो 6 मैंने यहाँ मेंशन कर रहे हैं उसी क्रम में ज़्यादा से कम की ओर हमारा पैसे जाते हैं उत्तराखंड के, ठीक है। सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ आवर डिस्कशन ऑफ 2023-24 उत्तराखंड बजट। आई होप यू लाइक द वीडियो। जो भी आपके कमेंट्स क्वेरीज हैं यूकेपीएससी एग्जाम से रिलेटेड या प्रिपरेशन से रिलेटेड, आप ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताना, एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, which is very very important because that also gives me the motivation to make more such videos for you guys. And another important thing which I need to mention to you guys is that मेरा टेलीग्राम पे चैनल है UKPSC एग्ज़ाम्स 2023, उसका टेलीग्राम यूज़र नेम है। सो यू मस्ट ज्वाइन दिस चैनल इन ऑर्डर टू रिमेन अपडेटेड विद लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट यूकेपीएससी एग्जाम्स। यहाँ पे मैं उत्तराखंड जीके से रिलेटेड एंड उत्तराखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड, यूके करंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स एंड MCQs रोजाना डिस्कस करता हूँ। एंड देर आर वेरी हाई चांसेस दैट दीज MCQs विल बी आस्क्ड इन द अपकमिंग एग्जाम्स। सो यू शुड ज्वाइन दिस चैनल ऑन टेलीग्राम। UKPSC एग्जाम्स 2023 इज़ द यूज़र नेम ऑफ दिस चैनल। सो आप इसको ज़रूर से ज्वाइन करें। एंड अगर आप वो चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके देन, ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ अपकमिंग UKPSC एग्जाम्स एंड आई होप यू सक्सीड इन दिस एग्जामिनेशन साइकिल। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।